दोस्तों, एक कहानी से शुरू करते हैं, किसी राजा की नहीं बल्कि हम जैसे किसी की। मिलिए ली वेई से। शंघाई की एक यंग औरत जो ट्रैफिक में फंसी है, अपनी पुरानी पेट्रोल कार को पैसे गटकते और हवा को गंदा करते देख रही है। उसे अपने बच्चों के फ्यूचर की फिक्र थी। एक स्मॉग भरे शहर में खुद को बेबस महसूस करती थी। एक शाम उसने एक एड देखा, एक अफोर्डेबल चाइनीज इलेक्ट्रिक कार का, जो सेविंग, क्लीन एयर और स्मार्ट फीचर्स का वादा कर रही थी। स्केप्टिकल लेकिन होपफुल होकर ली वेई ने कैलकुलेशन की, अपनी पुरानी कार बेची और अपनी पहली ईवी खरीदी। तुरंत उसका कम्यूट साइलेंट और स्मूथ हो गया। उसने घर पर चार्ज किया, पैसे बचाए और प्राउड फील किया। अब वो सिर्फ प्रॉब्लम का पार्ट नहीं थी, वो अब सॉल्यूशन का पार्ट थी। उसके छोटे से डिसीजन ने, जिसे लाखों लोगों ने फॉलो किया, चाइना की ईवी रेवोल्यूशन को चिंगारी दी। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी या पॉलिसी के बारे में नहीं था, यह ऑर्डिनरी लोगों के बारे में था जो एक बेहतर फ्यूचर चुन रहे थे। जब लाखों लोग एक ही चॉइस करते हैं तो यह पूरी इंडस्ट्री को बदल देता है। ऐसे ही एक सिंपल डिसीजन एक रेवोल्यूशन को आग लगा सकता है। यह रेवोल्यूशन कैसे हुआ? यह कोई एक्सीडेंट नहीं था। एक दशक पहले चाइना ने पेट्रोल कारों में वेस्टर्न और जापानी डोमिनेंस देखी और पुराने मैदान पर कंपटीशन न करने का फैसला किया। इसके बजाय उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर बड़ा दांव लगाया। एक नई रेस जहां सब ने बराबर शुरुआत की। गवर्नमेंट ने ईवी को फ्यूचर घोषित किया, इसे एक नेशनल मिशन बना दिया। इसने 3 प्रॉब्लम सॉल्व की: क्लीनर एयर, इंपोर्टेड ओनियल पर कम डिपेंडेंस और ग्लोबल टेक लीडरशिप में एक मौका। चाइना ने R&D, बैटरी में भारी इन्वेस्ट किया और एंटरप्रेन्योर्स को इनोवेट करने के लिए एनकरेज किया। एक बड़े डोमेस्टिक मार्केट और स्किल्ड इंजीनियर्स के साथ उन्होंने स्क्रैच से एक पूरा ईवी इकोसिस्टम बनाया। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग मसल को टेक एक्सपर्टीज के साथ कंबाइन किया, जिसका एम स्मार्टर, ग्रीनर कैरेन बनाना था। यह सिर्फ कारों के बारे में नहीं था, यह चाइना की इंडस्ट्रियल आइडेंटिटी को फिर से डिफाइन करने के बारे में था। स्ट्रेटेजिक फोरसाइट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग ने चाइना के ईवी एम्पायर की नींव रखी। यह एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने ग्लोबल ऑटो गेम को बदल दिया। विजन ही काफी नहीं है, आपको एक्शन चाहिए। चाइना की गवर्नमेंट ने ईवी को मैसिव सब्सिडी के साथ सपोर्ट किया, जिससे वे रेगुलर लोगों के लिए अफोर्डेबल हो गए। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े चार्जिंग नेटवर्क में से एक बनाकर रेंज एंजाइटी को दूर किया। मॉल, ऑफिस में चार्जर, हाईवे और सिटी स्ट्रीट्स में चार्जर। बड़ी सिटीज में पेट्रोल कार लाइसेंस प्लेट मिलना मुश्किल था, लेकिन ईवी खरीदारों को ग्रीन प्लेट तुरंत और फ्री में मिली। इन इंसेंटिव्स ने ईवी को स्मार्ट, इजी चॉइस बनाया। गवर्नमेंट के कैरेट्स एंड स्टिक्स अप्रोच ने लाखों लोगों को इलेक्ट्रिक कारों की ओर धकेला। इस सपोर्ट ने कंपनीज को इन्वेस्ट और इनोवेट करने का कॉन्फिडेंस दिया और कंज्यूमर्स को खरीदने का कॉन्फिडेंस। ये सिर्फ फ्री मार्केट नहीं था, ये गाइडेड स्ट्रेटेजी थी। इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंसेंटिव्स ने ईवी को फलने फूलने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट बनाया। रिजल्ट एक बूमिंग इंडस्ट्री और रोड पर लाखों ईवी। सपोर्ट मिलने के बाद नए चैंपियन सामने आए। BYD, जो कभी एक बैटरी मेकर था, बैटरी टेक्नोलॉजी और कॉस्ट को कंट्रोल करके दुनिया की टॉप ईवी कंपनी बन गई। उनके वर्टिकल इंटीग्रेशन ने उन्हें तेजी से इनोवेट करने दिया, जैसे ब्लेड बैटरी के साथ, और ग्लोबल राइवल्स को पछाड़ दिया। कैटल, दुनिया की सबसे बड़ी ईवी बैटरी मेकर, टेस्ला, फोर्ड और BMW के लिए कैरेन बनाती है। चाइना ने सिर्फ कैरेन नहीं बनाई, उन्होंने कोर टेक्नोलॉजी को अपना बनाया। एक्सपेंग, नियो और ली ऑन्टो जैसे स्टार्टअप्स ने स्मार्ट फीचर्स, सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी और बड़े टच स्क्रीन लाए, जो यंग, टेक सेवी खरीदारों को अट्रैक्ट करते थे। इंटेंस कंपटीशन ने रैपिड इनोवेशन और कम प्राइसेस को मजबूर किया। रिजल्ट सभी के लिए बेहतर, स्मार्टर और अधिक अफोर्डेबल ईवी। चाइना की ईवी इंडस्ट्री एक ग्लोबल पावर हाउस बन गई, जो जायंट्स और स्टार्टअप्स दोनों से चलती थी। नई लहर ने यह फिर से डिफाइन किया कि एक कार क्या हो सकती है। चाइनीज लोगों ने इतनी जल्दी ईवी को क्यों अपनाया? सबसे पहले पैसा। ईवी ने फ्यूल कॉस्ट में कटौती की, घर पर चार्ज करना पेट्रोल से कहीं ज्यादा सस्ता था। समय के साथ फैमिलीज ने बड़ी बचत की, जिससे ईवी एक स्मार्ट फाइनेंशियल चॉइस बन गई। लेकिन यह सिर्फ सेविंग नहीं थी, चाइनीज ईवी कूल बन गई। लग्जरी फीचर्स से भरी बड़े स्क्रीन, AI असिस्टेंट, यहां तक कि कराओके भी।
ड्राइविंग एक्सपीरियंस स्मूथ, साइलेंट और फन था, सिटी लाइफ के लिए परफेक्ट। गवर्नमेंट के फायदे जैसे आसान लाइसेंस प्लेट और स्पेशल पार्किंग ने ईवी को और भी अट्रैक्टिव बनाया। यंग जनरेशन के लिए ईवी खरीदना एक स्टेटमेंट था, मॉडर्न, टेक सेवी और एनवायरमेंटली कॉन्शियस। क्लीनर एयर उन लोगों के लिए मायने रखती थी जो स्मॉग के साथ बड़े हुए थे। ईवी एक नए तरह का स्टेटस सिंबल बन गया, प्रोग्रेस का, सिर्फ वेल्थ का नहीं। प्रैक्टिकल सेविंग, कटिंग एज टेक्नोलॉजी और पर्पस की भावना ने ईवी को ऑब्वियस चॉइस बनाया। यहां चाइना की कहानी ग्लोबल लेवल पर सबसे अलग है। वेस्ट में ईवी लग्जरी आइटम के रूप में शुरू हुई, महंगी, एक्सक्लूसिव और ज्यादातर लोगों की पहुंच से बाहर। टेस्ला और अन्य ने अमीरों को टारगेट किया, रेगुलर फैमिलीज को पीछे छोड़ दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंसेंटिव्स ने अमीरों का फेवर किया, जिससे मास अडॉप्शन धीमी हो गई। चाइना ने स्क्रिप्ट पलट दी, उनका गोल सभी के लिए अफोर्डेबल ईवी था। BYD की सीगल और वायरल वोलिंग मिनी ईवी $5,000, $10,000 में बिकी। स्टूडेंट्स, डिलीवरी ड्राइवर्स और रिटायर हुए लोग सभी ईवी रेवोल्यूशन में शामिल हो सकते थे। इलेक्ट्रिक कार लोगों की कार बन गई, सिर्फ एक स्टेटस सिंबल नहीं। इस बॉटम अप अप्रोच ने चाइनीज सड़कों पर करोड़ों ईवी उतारी। जबकि वेस्ट ने एलीट के लिए ईवी बनाई, चाइना ने मास के लिए बनाई। यही कारण है कि उनकी रेवोल्यूशन इतनी तेजी से आगे बढ़ी। जैसे ही चाइना की ईवी इंडस्ट्री ग्लोबल हुई, दुनिया ने ध्यान दिया। कुछ ने इसका स्वागत किया, दूसरों ने चिंता की। अफोर्डेबल चाइनीज ईवी अब दुनिया भर में बेची जा रही है, जिससे अधिक लोगों को इलेक्ट्रिक में शिफ्ट होने में मदद मिल रही है और ग्लोबल ऑटोमेकर्स को इनोवेट करने के लिए पुश मिल रहा है। लेकिन वेस्टर्न गवर्नमेंट्स जॉब्स और मार्केट शेयर खोने से डरती हैं, टैरिफ और ट्रेड बैरियर के साथ जवाब दे रही हैं। सिक्योरिटी कंसर्न भी सामने आए। मॉडर्न ईवी बहुत सारा डेटा कलेक्ट करती हैं, जिससे प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी के बारे में सवाल उठते हैं। कुछ देश सेंसिटिव सेक्टर्स से चाइनीज ब्रांड्स को बैन करने पर बहस करते हैं। चाइना की ईवी का उदय दुनिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी और एक चैलेंज दोनों है। ग्लोबल ऑटो गेम हमेशा के लिए बदल गया है। यह अब सिर्फ टेस्ला के बारे में नहीं है, यह बेहतर, सस्ती ईवी के लिए एक वर्ल्ड वाइड रेस है। जैसा कि बीजिंग के एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे बताया, अब हम फ्यूचर बेच रहे हैं। शायद दुनिया को हमें इसे अफोर्डेबल बनाने के लिए थैंक यू कहना चाहिए। यह सिंपल सच सब कुछ समेट देता है। चाइना ने इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन को सभी के लिए पॉसिबल बनाया। कहानी खत्म नहीं हुई, यह अभी शुरू हुई है। कारों का फ्यूचर चाइना की सड़कों पर लिखा जा रहा है और दुनिया देख रही है।